Hello everyone. Today's topic for discussion is parturition. What is parturition? Parturition is a delivery of the fetus at term through vaginal route because it can be through cesarean section. Pregnancy terminate होती है either by abortion or either by parturition. Abortion हम कहेंगे यदि less than 28 weeks में प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है तो अबॉर्शन कहेंगे, यदि मोर देन 28 वीक्स है ऑनवर्ड है और 28 वीक्स दैट इज पार्चुरेशन, और यदि 38 वीक्स के आफ्टर ऑनवर्ड प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है दैट इज फुल टर्म प्रेगनेंसी. नाउ व्हाट इज मैकेनिक्स ऑफ पार्चुरेशन? तो मैकेनिक्स में हम देखें तो टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल स्पेशली. नंबर वन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड नंबर टू इज सर्विक्स डायलेटेशन. As we know, before pregnancy, progesterone is the main hormone, and as compared to the estrogen, progesterone is more during pregnancy. Most of the time of the pregnancy, progesterone is the main hormone, and estrogen is also there, but progesterone is prominent as compared to the estrogen. Progesterone के influence में uterus जो है वो relax रहता है. जैसे जैसे pregnancy advance होती जाती है और parturition तक पहुंचती है, लेबर के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे, पार्चुरेशन के टाइम पे, तो ईस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है एज कम्पेयर टू द प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन चेंज नहीं होगा या प्रोजेस्टेरॉन कम होगा एज कम्पेयर टू द ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन ज्यादा होगा. ईस्ट्रोजन जो है वो कनेक्शन प्रोटीन जो है यूट्रस में उसका फॉर्मेशन इंक्रीज कर देगा, वो गैप जंक्शन फॉर्मेशन करता है. ईस्ट्रोजन की वजह से कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं मायोमेट्रियम के. Coordinated contraction of myometrium is important factor here, common mechanical factor here. Contraction start कहाँ से होता है, that is important. Contraction जो है वो top of the fundus से start होता है. ये जो start ऊपर वाले पार्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ मोर कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं और ये स्प्रेड हो रहा है फिर बॉडी में. कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर के पार्ट में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने से ये प्रोपल करेंगे फीटस को डाउनवर्ड और धीरे धीरे वो बॉडी में भी स्प्रेड होगा, लेकिन लोअर सेगमेंट में कम होगा. अब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज अगेन हाई इन द फंडस पार्ट एंड लो इन द लोअर सेगमेंट, विच अगेन forces baby towards downward. Frequency initial part of the pregnancy में 30 minutes में 1 contraction होते हैं, while later part of the pregnancy में frequency increase हो जाती है, 3 minutes में 1 contraction होता है. Pressure inside of the pressure जो है parturition के टाइम पे 30 to 35 mm of Hg तक pressure rise हो जाता है इसका. यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इज फॉलोइंग ईच कॉन्ट्रैक्शन. हर एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद में रिलैक्सेशन का पीरियड आएगा, तो ये बेनिफिशियल है. इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि बेनिफिशियल है. वाई इट इज बेनिफिशियल? जो यदि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे उनके बीच में कोई रिलैक्सिंग पीरियड नहीं आएगा और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यदि हाई होगी तो ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड सप्लाई जो है वो हैम्पर हो जाएगी. ब्लड सप्लाई कम, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो नहीं पाएगी, जिससे यदि हम कोई यूटेराइन स्टिमुलेंट्स देते हैं और ओवर यूज करते हैं यूटेराइन स्टिमुलेंट का ड्यूरिंग लेबर, तो ब्लड सप्लाई तो मिलेगी नहीं फीटस को, तो फीटल डेथ कैन अकर. तो इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन इज बेनिफिशियल. फर्स्ट mechanic factor is uterine contraction and second important mechanical factor is cervical dilatation. Again pregnancy के टाइम पे मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में जो सर्विक्स है वो रिजिड होती है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती जाएगी पार्चुरेशन तक पहुंचेगी, लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी या थर्ड ट्राइमेस्टर के भी एंड में जैसे जैसे पहुंचेंगे तो सर्विक्स जो है वो प्रोग्रेसिवली सॉफ्ट होती जाती है. एट द टाइम ऑफ द पार्चुरेशन जो सर्विक्स में स्ट्रक्चरल एंड बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, इसको टर्म दिया गया है सर्वाइकल राइपनिंग. कई बार ये शॉर्ट नोट्स में आता है कि व्हाट इज सर्वाइकल राइपनिंग. तो सर्वाइकल राइपनिंग जो है सर्विक्स में कुछ स्ट्रक्चरल एंड बायोकेमिकल चेंजेस हैं, स्पेशली उसमें जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन
के इन्फ्लुएंस में कोलेजन फाइबर्स का ब्रेक डाउन होने लगता है, इसमें हाइलोरोनिक एसिड का कंसंट्रेशन हाई होने लगता है और डर्मेटन सल्फेट का कंसंट्रेशन कम हो जाता है. तो ऑल टुगेदर this causes softness of the cervix, that is called as the cervical opening, so that it help in the propulsion or expulsion of the fetus outside of the womb. यदि सर्विक्स सॉफ्ट होगी तो धीरे धीरे बेबी जो है वो एक्सपल हो सकता है. यदि सर्विक्स रिजिड होगी तो दैट विल बी डिफिकल्ट. नाउ कंट्रोल ऑफ पार्चुरेशन. पार्चुरेशन कंट्रोल करने के लिए देयर आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, हार्मोनल फैक्टर्स एंड मैकेनिकल फैक्टर्स. हार्मोनल फैक्टर जैसे कि हम जानते हैं कि जो फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है. उससे हम आगे डिस्कस करेंगे फ्लो डायग्राम के फॉर्म में कि कैसे फीटल हाइपोथैलेमिक कुछ अननोन फैक्टर्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं और वो पिट्यूटरी से फिर ACTH रिलीज करेंगे. कैसे वो प्रोसीड करेगा. तो एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है पार्चुरेशन कंट्रोल करने के लिए दैट इज फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस. सेकेंड जो इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि हमने पहले भी प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी में डिस्कस किया था कि इनिशियली जो है कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन बढ़ता है. जो मेन हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी है वो प्रोजेस्टेरोन है. ऑल्दो एस्ट्रोजन भी राइज होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हाई होता है एज कम्पेयर टू द ईस्ट्रोजन. बट लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन जो है वो कांस्टेंट रहेगा या फिर लो हो जाएगा एज कम्पेयर टू द ईस्ट्रोजन. तो जो लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी या पार्चुरेशन के टाइम पे मेन हार्मोन जो है वो ईस्ट्रोजन है. तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो रेशियो है वो ऑल्टर हो जाता है जिसकी वजह से पार्चुरेशन होता है. नेक्स्ट हार्मोनल फैक्टर है ऑक्सीटोसिन. तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ द मदर से जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. प्लेसेंटा, एमनियन, कोरियन और डेसिडुआ से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं. So these all are the factors, hormonal factors, which stimulates uterine contraction. So these are the hormonal factors which we will discuss in the parturition cascade in deep. Mechanical factors. Mechanical factors क्या है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है तो यूटराइन मसल्स की स्ट्रेचिंग होगी. जो फीटल पार्ट है वो स्ट्रेच कर रहा है यूटराइन एंडोमेट्रियम को, यूटराइन कैविटी को स्ट्रेच कर रहा है. तो उसकी स्ट्रेचिंग होने से भी कुछ फैक्टर्स स्टिमुलेट होते हैं जिससे कि पार्चुरेशन प्रोसीड होता है. नेक्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट. जो यूटराइन मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है बेबी नीचे की तरफ पुश होगा, वो सर्विक्स को स्ट्रेच करेगा. जितना ज्यादा सर्विक्स स्ट्रेचिंग होगी वो फीडबैक से और फीडबैक भेजेगी यूट्रस को कि वो और स्ट्रेच हो. फिर यूट्रस स्ट्रेच होगा तो फिर सर्विक्स और स्ट्रेच होगी. तो इस तरीके से ये पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट होता है. तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेबी नीचे की तरफ पुश होगा, सर्विक्स को वो स्ट्रेच करेगा. सर्विक्स से स्ट्रेच होगी तो अगेन फीडबैक से जाके और ज्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और सर्विक्स स्ट्रेच होगा. इस तरीके से जब कंटिन्यूअसली पॉजिटिव फीडबैक से ये होता रहता है और इसकी स्ट्रेंथ इतनी इंक्रीज हो जाती है तो बेबी एक्सपल आउट हो जाता है. तो पॉजिटिव फीडबैक इज इम्पोर्टेंट. देन है फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स. फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स, पॉजिटिव फीडबैक और स्ट्रेच ऑफ द यूटराइन मसल्स. अब हम ये पार्चुरेशन कैस्केड में इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. So this is the parturition cascade. Here we are showing three factors simultaneously. What is happening in the fetus, in placenta and in mother simultaneously. ये कैस्केड के रूप में होता है. इनिशियली क्या होता है कि कुछ अननोन फैक्टर्स होते हैं फीटस में जो हाइपोथैलेमस जो है फीटल हाइपोथैलेमस उसमें से कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कराते हैं. कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन कुछ अमाउंट में प्लेसेंटा से भी कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन आता है. यहाँ पे ये फीटल पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा है और फीटल पिट्यूटरी क्योंकि कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन है उसके इफेक्ट में ACTH रिलीज होगा, एड्रेनोकॉर्टिकल ट्रोपिक हार्मोन ACTH. ये एड्रेनल फीटल एड्रेनल को स्टिमुलेट करेगा जिससे फीटल एड्रेनल से कॉर्टिसोल रिलीज होंगे,
एंड्रोजन रिलीज होंगे और ये फिर प्लेसेंटा में जाएंगे। प्लेसेंटा से ये ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करवाएंगे, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो बढ़ जाएगा। इनके इन्फ्लुएंस में प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ जाएगा, कुछ इंटरल्यूकिन 1, 6 और 8 का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। साथ में फीटल लिवर से डाईहाइड्रोक्सी इपीएंड्रोस्टेनिडियोन भी रिलीज होता है, ये भी प्लेसेंटा में आता है और ये भी ये जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फीटल एड्रेनल से आने वाले कॉर्टिसोल, एंड्रोजन और डाईहाइड्रोक्सी इपीएंड्रोस्टेनिडियोन, ये ऑल टुगेदर जो है ये प्लेसेंटा से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के रेशियो को ऑल्टर कर देते हैं। दैट इज द मेन factor here which is responsible for the parturition cascade, alteration in the estrogen progesterone ratio, and then important factor is increased prostaglandin synthesis from the placenta. This is because of the fetal cortisol, androgen and DHA. So these are the hormonal factors. अब ये जो estrogen high है, estrogen का effect posterior मदर के posterior pituitary में भी होता है। मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, स्पेशली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है। ये जो ऑल्ट्रेशन हो रहा है, ईस्ट्रोजन ज्यादा हो रहा है, ये स्टिमुलेट कर देगा ऑक्सीटोसिन के रिलीज को। ये मायोमेट्रियल रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देगा। जिस मायोमेट्रियल रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, यहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन हाई है, ऑक्सीटोसिन हाई है। प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन दोनों ही मायोमेट्रियल रिसेप्टर्स को कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। गैप जंक्शंस हाई हो जाएंगे, गैप जंक्शन का अमाउंट बढ़ जाएगा। डेसिडुअल PGF2 अल्फा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा है जो डेसिडुआ है मदर के एंडोमेट्रियम में, जो डेसिडुअल सेल्स हैं उनमें से PGF2 अल्फा का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इनके इन्फ्लुएंस में ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के इन्फ्लुएंस में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं मायोमेट्रियम में, उनकी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी और उनका नंबर ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। अब इन प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन और ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इनके इन्फ्लुएंस से पार्चुरेशन रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज दीज ऑल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो इनसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हाई होने लगेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ देख रहे हैं कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए हैं, जो कि इनकी स्ट्रेंथ जो है वो हाई है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की। अब इसको हम कहेंगे ये स्टार्ट हो रहा है पार्चुरेशन रिफ्लेक्स। ये एक तरह का न्यूरो ह्यूमोरल रिफ्लेक्स होता है। जैसे ही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन तो स्टार्ट हो जाते हैं 25 to 30 वीक्स के अराउंड, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती जाती है, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में या फिर टर्म में, हम कहें टर्म प्रेगनेंसी में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हाई होंगे तो ये बेबी को डाउनवर्ड की तरफ पुश करेंगे। हम देख रहे हैं कि ऊपर बॉडी ऑफ द यूट्रस में या मेन पार्ट जो है फंडस में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से बेबी नीचे की तरफ पुश हो रहा है। तो ये बेबी को नीचे की तरफ पुश करेगा, डाउनवर्ड पुश करेगा। तो ये स्ट्रेच करेंगे सर्विक्स को, जिससे स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स होगी। अब स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स होगी तो सर्विक्स के में कुछ इरिटेशन होगा, कुछ नर्व इम्पल्स का डिस्चार्ज होगा। हमने ये देखा था कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं तो बेबी डाउनवर्ड पुश होता है, जिससे सर्विक्स की स्ट्रेचिंग होती है। तो सर्विक्स की जितनी ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी, ये जाके और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को करवाएगा। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट। देन स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स जो है, सर्विक्स का इरिटेशन हो रहा है, उससे कुछ नर्व इम्पल्स का डिस्चार्ज हो रहा है। ये नर्व इम्पल्स जो है असेंडिंग सेंसरी पाथवे के थ्रू मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और ऑक्सीजन का रिलीज कराएंगे। तो दैट इज पॉजिटिव फीडबैक ऑल्सो, एंड बिकॉज सेंसेशन इज गोइंग थ्रू द असेंडिंग सेंसरी पाथवे, नर्व इम्पल्स, नर्व सेंसेशन, नर्व इम्पल्स के थ्रू सेंसेशन जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। तो व्हाट इज फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स? जस्ट समराइज वन मोर टाइम। जैसे ही दीज फैक्टर्स जो है, मैकेनिकल फैक्टर, ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ेंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर का कंसंट्रेशन, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, गैप जंक्शन, PG2 अल्फा, ये सब बढ़ेंगे, तो ये यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन को, यूटेरस की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी स्ट्रेंथ को हाई कर देंगे, जिससे बेबी जो है वो डाउनवर्ड पुश होगा। डाउनवर्ड जैसे पुश होगा तो वो स्ट्रेच करेगा सर्विक्स को, सर्विक्स की स्ट्रेचिंग से कुछ नर्व इम्पल्स जाएंगे
असेंडिंग सेंसरी पाथवे से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में मदर की, और वो स्टिमुलेट करेंगे ऑक्सीटोसिन का रिलीज. तो दिस इज कॉल्ड एज द फर्ग्यूसन रिप्ले. ये जो पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट है, अगेन अगेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है सर्विक्स की, फिर उसको यूट्राइन, इसको कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक. और जो असेंडिंग सेंसरी पाथवे से मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, दैट इज फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स. ये सारी चीजें जब कंटिन्यूसली होती हैं और इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो इससे ऑनसेट ऑफ लेबर हो जाता है. नाउ व्हाट इज द साइन ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर? एंड there are some stages of the labor, especially 4 stages are there, but onset of labor के साइन क्या हैं? जैसे जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे, लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द साइन ऑफ द ऑनसेट ऑफ लेबर. फिर शो होगा. शो क्या है? ब्लड मिक्स्ड म्यूकस डिस्चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड एज द शो. यदि ब्लड मिक्स म्यूकस डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया है, इट मीन्स कि लेबर स्टार्ट हो गया है. इंटरनल ऑस का डायलिटेशन होने लगेगा, जैसे बेबी हिट करेगा धीरे धीरे इंटरनल ऑस डायलेट होने लगेगा, तब बेबी बाहर आ सकता है. फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर. हियर हम देख सकते हैं कि ये हेड ऑफ द बेबी है, ये हिट कर रहा है इंटरनल ऑस को, सर्विक्स को, जिससे इसका डायलिटेशन हो रहा है इंटरनल ऑस का. बेबी हिट करता है तो ये जो वूम में है, एमनियोटिक कैविटी में है, एमनियोटिक वाटर है, जो आगे की तरफ वाटर होता है उसको फोर वाटर कहते हैं, और पीछे की तरफ होता है उसको हिंड वाटर कहते हैं. तो जो फोर फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, तो आगे की तरफ जो है फोर वाटर इकट्ठा होता जाता है, उसको बैग ऑफ वाटर कहते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं बैग ऑफ वाटर बन गया है. फर्स्ट स्टेज, इसको हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं, दैट इज द स्टेज ऑफ डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स. बेबी के हेड जो है वो हिट कर रहा है सर्विक्स को, सर्विक्स का धीरे धीरे डायलिटेशन हो रहा है, तो जो एमनियोटिक कैविटी में वाटर है वो आगे की तरफ इकट्ठा हो रहा है, उससे बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है. तो फर्स्ट स्टेज होती है. फर्स्ट स्टेज में मैक्सिमम मेनली जो होता है दैट इज डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर. अब बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होगा, दैट विल इंड्यूस द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन. देन सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर. सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ और हाई हो गई है. जो सेकेंड स्टेज होती है उसमें मेनली क्या होता है कि फीटस का एक्सपल्शन होता है, दैट इज द स्टेज ऑफ लेबर. इसमें एब्डोमिनल प्रेशर बहुत हाई होता है. इस कंडीशन में यदि फीमेल भी प्रेशर लगाती है, पुश करने की कोशिश करती है, उसको हम कहते हैं बेयरिंग डाउन इफेक्ट. पुश करती है बेबी को आउटसाइड, उसको कहते हैं बियरिंग डाउन इफेक्ट. एब्डोमिनल प्रेशर हाई होता है इसमें कम. अब ये जो डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स फर्स्ट स्टेज में हो रहा था, अब वो कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स हो जाता है. कंप्लीट 10 to 12 सेंटीमीटर हो जाता है कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स. तो यदि सर्विक्स का डायलिटेशन इतना हाई हो गया, 10 to 12 सेंटीमीटर डायलेट हो गए, इट मीन्स द सेकेंड ऑफ द स्टेज ऑफ द लेबर चल रहा है. वेजाइनल डायलिटेशन होगा, और धीरे धीरे क्या होगा, बेबी का हेड और फिर बॉडी जो है वो बाहर आ जाएगी. जनरली हम ये जो बात कर रहे हैं कि इसे हेड फर्स्ट आ रहा है, क्योंकि यूजुअली कॉमनली प्रेजेंटेशन होती है सिफेलिक प्रेजेंटेशन, हेड फर्स्ट एक्सपल आउट होता है. प्रेजेंटेशन जो होती है बेबी की कॉमनली सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है. सो दैट इज अबाउट द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर. देन थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर, तो एक्सपल्शन ऑफ फीटस हो चुका है. देन थर्ड स्टेज में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा. अब यूट्राइन आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ द बेबी भी 40 to 45 मिनट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कंटिन्यू रहते हैं. तो यदि जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लेसेंटा है, ये यूट्रस में कुछ कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रहेंगे 40-45 मिनट्स तक आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ द फीटस. तो ये जो है शेयरिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा जो है वो एक्सपल आउट होने लगता है, उसका सेपरेशन होने लगता है मायोमेट्रियम से ड्यू टू द शेयरिंग इफेक्ट. का सेपरेशन होगा अम्बिलिकल कॉर्ड का प्लेसेंटा का, और फिर एक्सपल आउट हो जाएंगे सब अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा. दूसरा ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है यहाँ पे प्लेसेंटा की. अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी की अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है, तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो भी वो स्लप ऑफ होके अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ जाती है, और प्लेसेंटा और इनके बीच में मायोमेट्रियम के बीच में शेयरिंग इफेक्ट से भी वो एक्सपल आउट हो जाते हैं. तो अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा एक्सपल आउट होते हैं, इसको हम आफ्टर बर्थ कहते हैं.
दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. आफ्टर थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर, जो 2 आवर्स का पीरियड होता है, इसमें हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं फीमेल को, दैट इज कॉल्ड एज द फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर. 2 आवर्स सुपरविजन का जो पीरियड होता है, दैट इज फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर. इसके बाद जो परप्यूरियम वाला पीरियड होता है, उसमें वेट कम होता है, इन्वॉल्यूशन होता है, यूट्रस का वेट कम हो जाता है, कुछ जो डिस्चार्ज होते हैं वो होते हैं, उसको हम लोकिया कहते हैं. तो दिस इज अबाउट द पार्चुरेशन. हमने क्या क्या फैक्टर्स देखे, एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज पार्चुरेशन, एक्सपल्शन ऑफ द फीटस की मैकेनिक्स क्या थी, इसमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और सर्वाइकल डायलिटेशन दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ रही है बॉडी में, फंडस में ज्यादा स्ट्रेंथ है, लोअर सेगमेंट में कम स्ट्रेंथ है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, 1 in 30 मिनट से 1 in 3 मिनट्स हो रही है, प्रेशर हाई हो रहा है इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन हो रहा है इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन जो कि बेनिफिशियल है. सर्विक्स डायलिटेशन, जैसे प्रेगनेंसी एडवांस हो रही है, सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो रही है, उसको सर्वाइकल रैपनिंग कह रहे हैं, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन के इन्फ्लुएंस में कोलेजन के ब्रेकडाउन, हाइलोरेनिक एसिड के हाई होने और डर्मेटन सल्फेट के कम होने से. फिर हमने देखा कि कंट्रोल ऑफ पार्चुरेशन कैसे होता है. इसमें मेन फैक्टर्स हैं हार्मोनल फैक्टर्स एंड मैकेनिकल फैक्टर्स. हार्मोनल फैक्टर्स में है फीटल हाइपोथैलेमिक एड्रेनल एक्सेस, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के रेशियो में ऑल्ट्रेशन एंड ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन. मैकेनिकल फैक्टर्स हैं यूटेराइन मसल्स की स्ट्रेचिंग होना, उसकी वजह से सर्विक्स का स्ट्रेचिंग होना, फिर पॉजिटिव फीडबैक जाना, अगेन यूटेराइन मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना, मतलब पॉजिटिव फीडबैक. एंड देन फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स, जो इम्पल्स जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, सर्विक्स स्ट्रेच होगी, इम्पल्स जाएंगे सेंसरी नर्व्स रिसेप्टर से, मतलब सेंसरी नर्व्स से, और फिर ऑक्सीटोसिन का रिलीज और होगा, उसको फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स कहेंगे. देन हमने देखा पार्चुरेशन कैस्केड, फीटस, प्लेसेंटा और मदर के बीच में कैसे होता है. सीआरएच रिलीज होगा, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एसीटीएच रिलीज होगा, वो फीटल कॉर्टिसोल और एंड्रोजन से प्लेसेंटा में जाएगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशियो चेंज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन और इंटरल्यूकिन रिलीज होंगे, फीटल लिवर से भी डीआर रिलीज होगा, जो कि अगेन ये प्रोसेस को फ्रीज करेगा. ये जो फैक्टर्स हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ द मदर से ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएंगे, मायोमेट्रियल रिसेप्टर्स का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, गैप जंक्शन, रेसिडुअल पीजीएफ2 अल्फा और स्ट्रेच रिसेप्टर के नंबर और सेंसिटिविटी दोनों इंक्रीज होंगे. अब पार्चुरेशन रिफ्लेक्स स्टार्ट होगा, इन सारी प्रोसेस से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, ये बेबी को डाउनवर्ड पुश करेगा, स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स होगी, और ये स्ट्रेचिंग से जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स इरिटेट होंगे सर्विक्स के, वो असेंडिंग सेंसरी पाथवे से अगेन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इंपल्स भेजेंगे और ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा, दैट इज फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स. इससे क्या होगा, ऑनसेट ऑफ लेबर, दैट इज फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स. जो अगेन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बार बार कंटिन्यूअसली हो रहा है, सर्विक्स के स्ट्रेच होने से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर सर्विक्स को हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक. दिस इज अबाउट द पार्चुरेशन रिफ्लेक्स, ये एक न्यूरोह्यूमोरल रिफ्लेक्स है, एंड ऑल दीज आर द पार्चुरेशन कैस्केड. इसके बाद हमने डिस्कस किया स्टेजेस ऑफ द लेबर, ऑनसेट ऑफ लेबर के साइन, लेबर पेन, शो जो कि ब्लड मिक्स म्यूकस डिस्चार्ज है, डायलिटेशन ऑफ द इंटरनल ऑस एंड द फॉर्मेशन ऑफ बैग वाटर. जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसमें डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स और इन फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर से मेम्ब्रेन रप्चर होती है. सेकेंड स्टेज में एक्सपल्शन ऑफ द फीटस होता है ड्यू टू द इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर या पुशिंग या एयर डाउनिंग इफेक्ट की वजह से. कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स होता है, वेजाइना डायलेट होती है और एक्सपल्शन ऑफ द फीटस हो जाता है. तो सेकेंड स्टेज जो है एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, फर्स्ट स्टेज थी स्टेज ऑफ डायलिटेशन ऑफ द. थर्ड स्टेज जो है शेयरिंग इफेक्ट से प्लेसेंटा सेपरेट होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड सप्लाई नहीं है, वो स्लप ऑफ होगी, तो अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा सेपरेट आउट होते हैं, उनका एक्सपल्शन होता है, दैट इज आफ्टर बर्थ, दैट इज थर्ड स्टेज. फोर्थ स्टेज में ऑब्जर्वेशन में रखते हैं 2 आवर्स तक फीमेल को आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, दैट इज फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर. So that is about the parturition. Thank you and keep it.